दशहरे का उत्सव था। शहर में चारों तरफ रामलीला की धूमधाम चल रही थी। जगह जगह भगवान राम के चरित्र का अभिनय और गुणगान हो रहा था। हर वर्ष की तरह इस बार भी कैदियों के मनोरंजन के लिए जेल के अंदर रामलीला खेली जा रही थी। कैदियों ने मिलकर एक ऐसी कमेटी बना ली थी जो समय समय पर जेल के अंदर खेलकूद और उत्सव त्योहारों का आयोजन करते। इस कमेटी में कैदियों के अलावा जेल के कर्मचारी भी भाग लेते थे और धूमधाम से सभी उत्सव मना लिए जाते। इस बार भी हनुमान का अभिनय एक ऐसे कैदी को दिया गया था जो पिछले कई वर्षों से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हनुमान का करतब दिखाने में उसे कमाल हासिल था। लगातार पिछले 5 वर्षों से वह इस अभिनय को कर रहा था, जिसके कारण सब लोग उसे हनुमान जी कहकर पुकारने लगे थे। जब हनुमान जी बूटी लेने गए, उसके अभिनय को देख जेल के अधिकारी लोग भी प्रसन्न थे। रामलीला शुरू होने के पहले हनुमान जी में काफी उत्साह दिखता था। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने अभिनय का खूब अभ्यास किया है और ऐसी एक्टिंग दिखाएंगे कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। आखिर वह दिन भी आ पहुंचा। जेल के भीतर खुले मैदान में मंच बनाया गया। चारों तरफ कनाते और ऊपर से तंबू डाल दिया गया। हर तरह से मंच की सजावट की गई और रामलीला अभिनय आरंभ हुआ। तीसरे दिन सीताहरण हुआ, चौथे दिन श्री रामचंद्र जी से हनुमान की भेंट हुई और 5वें दिन अपनी वानर सेना लेकर हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पहुंचकर रावण हनुमान संवाद बहुत दिलचस्प रहा। दर्शकों के दिलों पर हनुमान जी ने अपनी वीरता की छाप छोड़ दी। इस बीच लक्ष्मण और मेघनाद का भयंकर युद्ध हुआ। दुर्भाग्य से मायावी मेघनाद ने अपना शक्तिअस्त्र चलाकर लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण पेड़ की तरह कटकर जमीन पर गिर पड़े। जब हनुमान जी बूटी लेने गए, वानर सेना में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को शक्तिवान लगा, कैसे उनकी प्राण रक्षा हो। तभी किसी ने सुषेण नाम के एक वैद्य की सूचना दी, जो कि लंका में ही रहता था। हनुमान जी वैद्य के घर पहुंचे और घर समेत उन्हें उठा लाए। वैद्य जी ने बताया कि संजीवनी बूटी के बिना काम न चलेगा और सुबह होने के पहले बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है, वरना मुश्किल हो जाएगी। विचार किया गया कि इतनी जल्दी कौन बूटी को ला सकता है। हनुमान जी के सिवा कोई इस काम को नहीं कर सकता। सोचकर राम ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे सुबह होने के पहले किसी तरह संजीवनी बूटी लेकर यहाँ पहुँचे। लक्ष्मण को मूर्छित पड़ा देख राम बहुत दुखी थे। उनका विलाप सुनकर हृदय फटा जा रहा था। लक्ष्मण से वे बार बार कहते थे कि भाई लक्ष्मण उठो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। संसार में सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन तुम जैसे सहोदर भाई का मिलना कठिन है। हे लक्ष्मण, अब मैं अवधपुरी किस मोह को लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि स्त्री के लिए भाई को खो दिया है। राम के इस विलाप के साथ दर्शक भी दोहक के सागर में डूब गए। सबकी आंखों से आंसू बरस पड़े। सबकी नजरें हनुमान पर थी। वे ही संजीवनी लाकर सबके दुख को दूर कर सकते थे। इधर हनुमान जी आज्ञा पाकर बूटी लेने निकल पड़े। वे अपनी गदा घुमाते, पूंछ फटकारते हुए मंच से कूदकर उस ओर बढ़े जिस ओर जेल का मुख्य द्वार था। जब हनुमान जी बूटी लेने गए, दरवाजे पर संतरी पहरा दे रहा था। हनुमान जी को आते देख वह एक ओर हट गया। देखते देखते हनुमान जी लोहे के ऊंचे फाटकों पर बंदर की तरह चढ़ गए और सड़क पर छलांग लगा दी। फिर सड़क पर उछलते कूदते संतरी की नजरों से ओझल हो गए। मंच पर रामचंद्र जी का विलाप चलता रहा। काफी समय हो गया, हनुमान जी लौटकर न आए। मंच पर बैठे पात्रों को उनके शीघ्र लौटने का इंतजार था।
सुबह होने को आ गई, हनुमान जी का कहीं पता नहीं। बूटी लेने गए थे, अभी तक ना आए, कहाँ चले गए। सुबह तक लोगों को उनके लौटने का इंतजार रहा, किंतु हनुमान जी को भागने का इससे अच्छा अवसर कहाँ मिलता। गए तो फिर लौटकर ना आए। जब हनुमान जी बूटी लेने गए, अगले दिन जेल के अधिकारियों ने छानबीन शुरू कर दी। शहर के सभी थानों में रिपोर्ट कराई गई। फोटो सहित हनुमान जी का हुलिया अखबारों में छप गया और घोषणा की गई कि जहां भी हनुमान जी मिले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। पता देने वाले को 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, जब हनुमान जी बूटी लेने गए, हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद।